कृष्ण, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। आगे ठाकुर जी की ऊधम बताए गए। श्रृंग्यग्निड्यंश्चि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलि स्वसुतौ निषेद्धुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तद्यनो शोकात् आपतुरलं मनसो वतस्थान्। ऐसा ऊधम मचाते हैं महाराज। भगवान से प्रार्थना करना ठाकुर जी जीवन में आए लेकिन ऊधम नहीं करें, क्योंकि इतना ऊधम करते हैं, इतना ऊधम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ऊधम मचाते हैं लाल जी। यहां पर वर्णन किया गया, गायों के सींगों से लटक जाते हैं और जब गैया खड़ी हो जाती है तो ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई वृक्ष पे फल लटका हो, और फिर गैया जोर जोर से सींग अपने हिलाती है तो गिरते हैं तो जाके गोबर के ढेर में ही गिरते हैं। श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं, चूल्हा की लकड़ी लेकर के सबके पीछे भाग जाएं। अग्नि, श्रृंगी अग्नि जल, जल में कूद जाते हैं और फिर ऐसा नाटक करते हैं कि मैं तो डूब रहा हूं, अरे मुझको बचाओ, कोई बचाओ। जैसे कोई बचाने आता तो उसको भी खींच के डुबा देते हैं। श्रृंगी अग्नि जल द्यमष्टि। द्यमष्टि का कितना सुंदर भाव है। ठाकुर जी रो रहे हैं, यशोदा मैया बोले लाला काय को रो रहे है? बोले कल ही हमारी गैया ने एक बछड़ा दियो। बोले अच्छा। मैंने वह बछड़ा को मुंह खोल के देखो, वाकई तो जन्म लेती सबरे दांत आ गए। मैं 3 बरस को है, मेरे 4 ही क्यों आए मैया? तेने मेरो लालन पालन बढ़िया ना कियो, देख वह गैया के बालक के सबरे दांत आ गए, मेरे क्यों ना आए? मेरे दांत कब आमेंगे मैया? और ठाकुर जी 4 दिन तक यूं ही रोते रहे कि मेरे दांत कब आमेंगे। द्यमष्टि, श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि द्विज। ठाकुर जी का एक स्वभाव है, क्या? ब्रज में कोई संत आ जाए, ब्रजवासी आ जाए तो सबसे जाके ऐसे झूठ में बोल देंगे, अरे आप यहां घूम रहे हो। कोई जान ना पहचान ऐसे ही, अरे आप यहां घूम रहे हो। बोले क्यों लाला? और नंद बाबा घर पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनने तो 56 भोग बनाए हैं आपके लिए, आप घर जाओ, वहां जाकर आरोगो। बोले अरे हमारे तो परिचय नहीं, कल आपके गांव से कोई आए थे, उन्होंने आके बताया कि आप आ रहे हो तो 56 भोग बनाए। हमारी यशोदा मैया नंद बाबा अपनी पलकें बिछाए बैठे हैं, आप घर जाओ ना, प्रसादी पाके आओ। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में आ गए लाल जी। ऐसे बोलो नंद के लाला की। ऐसे पूरे गोकुल में आने वाले रसिक संत महापुरुष जितने भी होते हैं, सब टोलियों को ढूंढ ढूंढ करके निमंत्रण झूठे का ही दिए आते हैं कि घर जाओ, नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। नंद भवन पे इतनी भीड़ हो जाती है, नंद बाबा और यशोदा मैया सोचें कौन ने निमंत्रण दियो भैया? बोले आपको लाला बोलो कि नंद बाबा यशोदा प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी ऐसी मधुर लीला करते हैं। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि जल द्विज कंटकेभ्य। कंटकेभ्य का अर्थ क्या है कि नंद बाबा अपने शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। पूरे घर की पूजा अर्चना करने के बाद जो भी जल आदि अभिषेक का होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पूजा तो भैया मेरी है, लेकिन अब मैं आ गया हूं, मेरी ना करें, इनकी करें तो मैं ही कूद जाऊं। तो अभिषेक के जल में जाके खुद कूद जाते हैं। अब कूदते तो इसलिए कि नंद बाबा ने पूजा करी, वह कुछ स्वीकार कर लूं, लेकिन यशोदा मैया कहीं लाला मुंह को तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। कभी तो गोबर में कूद जाए, कभी यहां पे कूद जाए, ये सब तो कितनों सजा धजाए लो आए करके यही में कूदे। ठाकुर जी बोले हाँ भैया सांची कह रही है, ये बड़ा अवतार भयो ना एक। बोले हाँ वो मैं ही तो हो, वो मेरो ही हो, वो बड़ा भगवान में ही बन के आयो। मैया के चल बावड़ो से ऐसी बात न बना तो रे। ठाकुर जी सहज में सत्य बोल भी देते हैं, यशोदा मैया को विश्वास नहीं होता। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। अब